दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार भगवान के हाथ में होता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, और जो दुख हमें मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। भगवान का कार्यवाद बड़े गहरे और रहस्यमय होता है, और यह किसी विशेष सिद्धांत का पालन नहीं करता है कि भक्तों को हमेशा सुख ही मिलेगा। दुख और सुख जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं, और यह अनुभव से सीखने और परिपूर्ण होने का माध्यम हो सकता है। कई धार्मिक दर्शन यह मानते हैं कि दुख का सामना करके आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और भगवान की ओर से एक प्रकार की आज्ञा या परीक्षण हो सकता है। इसके अलावा
कई बार दुख भगवान की दिशा में अधिक गहरी समझाई जाती है, जो हमारे लिए शिक्षादायक हो सकती है। भगवान कभी भक्तों को दुख देते नहीं हैं। भगवान का नाम ही है सुख का सागर। जो सुख का सागर है, उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। दुख कैसे दे सकते हैं? वास्तव में वह सुख भी नहीं देते। किसी को सुख और दुख यह तो हम अपना कर्मों से कमाते हैं। जैसे जैसे पूर्व जन्म में आत्मा कर्मों करके रखते हैं, वैसे ही उसकी पास्ट जन्म में उस कर्मों का फल मिलता है। तो हम सोचते हैं भगवान हमको सुख दिया है, भगवान हमारे को दुख दिया है, परंतु नहीं, भगवान तो सुख दुख से परे रहते हैं। भगवान आकर के रास्ता बताते हैं, कौन से कर्म करने से सुख होता है और कौन सी गलती कर रहे हो जिसमें तुम्हारा दुख हो रहा है। यह रास्ता बताते हैं, तो आकर बताते हैं। तो कब?